Welcome in Abacus World. So today we are going to learn about what is coding. I mean, we are going to just give you the basic information about the coding. So it's not a robotic science. It's a very simple things which anyone can learn and anyone can develop. So let's start with the coding subject. Yes, तो फर्स्ट हमें लगता है कि व्हाट इज द कोडिंग. कोडिंग जो शब्द है यानी जो वर्ड है, अगर वो हम देखें तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये कुछ लैंग्वेज होगी, जैसे सी प्लस जावास्क्रिप्ट या कुछ डॉट नेट. लेकिन वो एक ये जो कोडिंग है वो एक बेसिक है. जैसे हम जूनियर केजी में होते हैं या फर्स्ट में होते हो तो हम एबीसीडी हम सीखते हैं. तो एबीसीडी अगर हमारे दिमाग में है क्लियर, तो हम आगे जाके कुछ लैंग्वेज में हम वो लिख सकेंगे. यानी इंग्लिश में मुझे कुछ लिखना है तो वो मैं लिख पाऊंगा. तो ऐसे ही मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार अभी पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसे बताती है कि यस आपका जो बच्चा है वो बिल गेट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा. यस पॉसिबल है, ऐसा नहीं, लेकिन हर एक बिल गेट्स नहीं बन सकता. लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए. अगर हमें पता ही नहीं कि वो कोडिंग की यानी प्रोग्रामिंग की एबीसीडी क्या है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो कोडिंग फॉर किड्स जो प्रोग्राम है, जो पूरा कोर्स है, उसमें हम लोग उनका लॉजिक क्लियर करते हैं. क्योंकि कोडिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कोई भी रोबोट या कोई मशीन को मुझे चलाना है, तो मुझे उसको कमांड देना पड़ेगा और फिर एक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर ये मोबाइल है जैसे, तो मोबाइल में मैं कुछ भी मुझे करना है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि यस ये दिस मुझे कॉल करना है. तो वो कमांड मुझे देना पड़ेगा और उसके बाद एक्शन होगा. तो यही हमें सीखना है कोडिंग में. फॉर एग्जाम्पल कोई रॉबोट है, आपने रॉबोट एक बनाया है और वो जैसे आगे आगे जाता है, या मशीन है वो आगे जा रहा है, और आपने ऐसे कमांड दे दिया कि आप वहां तक जाओ, और फिर वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल है, तो वो वहां पे चला ही जाएगा. उसको वो नहीं पता चलेगा कि मुझे अभी स्टॉप होना है. जब तक आप कमांड नहीं दोगे तब तक, बराबर. तो वो क्या होगा, हो जाएगा, टकरा जाएगा और वो शायद टूट जाएगा. लेकिन उसको वो नहीं पता चलेगा कि मुझे वहां पे रुकना है. तो वो पूरा कमांड यानी वो पूरा जो है ना, ये आपकी एक वर्ल्ड है, आपका एक वर्ल्ड है, और आपको ही वहां पे ऑपरेट करना है. तो छोटी-छोटी चीजें इसमें आती है. तो इसको बहुत ही क्रिएटिवली हम लोग सिखाते हैं. यानी वो क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं जो, उनको कैसे हमें सिखाना है, तो वो हम कोडिंग में पूरा आज आपको सिखाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अब एक नोटबुक और पेन चाहिए, बराबर. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोडिंग में क्या है, तो यस, तो हमारी भी नोटबुक और पेन है. यहाँ पे मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो मैं आपको क्लास में भी आपको सिखा दूंगा. तो सबसे सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये है नोटबुक और पेन. यानी ये एक साइट है कि जहाँ पे हम यहाँ पे सब प्रोग्राम हम कर पाएंगे. और ये आपको जब आपके कंटिन्यू जब एडमिशन लोगे और कंटिन्यू, तब मैं आपको सिखा दूंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और ये सब जो एक्स्ट्रा है वो सब आपको मैं तब सिखा दूंगा. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है. यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जैसे कैट है, बराबर. तो अभी ये जो कैट है ना, उसको आपको कमांड देना है और उसी तरह ये क्रिएट करे. यानी जो आप कहोगे वो करना चाहिए. यानी अगर आप गेम डेवलपमेंट में है, और तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे मुझे इसको मूव करना है या कुछ भी कुछ करवाना है तो कैसे हो पाएगा. तो ये पूरी आपकी स्क्रीन है, बराबर. ये जो है पूरी आपकी स्क्रीन, और यहाँ पे ही आपको प्रोग्रामिंग करना है. तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अट्रैक्टिव एक बैकग्राउंड चाहिए. तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक मैंने ब्लू स्काई करके एक बैकग्राउंड ले लिया. तो यहाँ पे आप देख देख पाओगे कि यहाँ पे ब्लू स्काई करके बैकग्राउंड आ जाएगा, बराबर. तो अभी ये जैसे ये बैकग्राउंड है, तो ये स्प्राइट है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो. बहुत सारे, यानी कैट है या कोई बॉय गर्ल कुछ भी आप ले सकते हो या क्रिएट भी कर सकते हो, बराबर. अभी जैसे यहाँ पे ये है, तो इसको मैं अगर ऐसा कहूँ कि कैट मूव, तो ऐसे मूव नहीं होगा, बराबर. यहाँ उसको एक्शन मुझे कुछ देना पड़ेगा. अभी मुझे ऐसा सीखना है कि ये अगर 10 स्टेप या 50 स्टेप आगे जाए तो कैसे जाएगा. तो यहाँ पे ये सब एक्शन यहाँ पे दिए हैं, ये मोशन है, लुक्स है. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो कुछ
इवेंट कंट्रोल ऐसा कुछ चाहिए, तो मुझे इवेंट चाहिए ऐसी कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, अगर मैं ये जो ग्रीन फ्लैग है ना वहां पे क्लिक करता हूं तब ये कैट चलनी चाहिए। अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे व्हेन, आप अगर कोई भी मीडियम में हो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड मूव 10 स्टेप, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी बार आप करोगे क्लिक उतनी बार ये स्टेप यानी ये आगे जा रहा है। तो ये सिंपल है कि आपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आपने कमांड दिया और यहाँ पे एक्शन हो गया, बराबर। अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो एक ही बार जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार किया तो वो एक बार जा रहा है, बराबर। मुझे रिपीटली करना है, मुझे वो रिपीट करना है, यानी मुझे ऐसा नहीं चाहिए सर कि मुझे हर बार आप क्लिक करो और वो हर बार एक्शन करे, नहीं मुझे रिपीट करना है। तो ऑफ कोर्स आप रिपीट भी कर सकते हो। कैसे होगा वो, कंट्रोल में जाओ, यहाँ पे रिपीट है, रिपीट ऑप्शन, आपको सब इजीली आपको पता चल जाएगा, बराबर। यहाँ पे अभी क्या होगा, मैं एक बार क्लिक करूंगा ना वो 2 बार रिपीट होगा, 2 बार, ये दो दो स्टेप जा रहा है अभी, बराबर। अभी कोई स्मार्ट होगा जो स्टूडेंट, वो बोलेगा कि नहीं सर ये तो बहुत, हाँ, तो भी ये 2 ही बार हो रहा है, हमें तो बहुत ज्यादा करना है, हर टाइम यानी फॉर एवर, तो मैं फॉर एवर कर देता हूं यहाँ पे। अभी क्या होगा, ये चला गया, बराबर। तो यहाँ पे अभी फॉर एवर यानी जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कैट पूरा चला ही जाएगा, बराबर। तो ये क्या हुआ, तो ये आपका प्रोग्रामिंग हो गया, ये आपका इजीली आपको पता चल गया कि मुझे ये कैट को कैसे ऑपरेट करना है। अभी जैसे मुझे ये जो कैट है ना उसको मुझे ऊपर भी ले जाना है, राइट में भी ले जाना है, लेफ्ट में भी ले जाना है, तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, तो सेम मुझे जाना है कहाँ पे, इवेंट्स में जाना है। व्हेन आई, यानी अगर आपके पास जो भी क्लिक है, यानी जो व्हेन आई स्पेस है यहाँ पे अलग अलग है, तो मुझे कहाँ जाना है, तो राइट, अगर मैं ऐसा राइट एरो यानी जो हमारी अप डाउन जो एरो होती है, अगर व्हेन आई राइट क्लिक एरो प्रेस, कीप प्रेस्ड, बराबर, तो एक्शन क्या होनी चाहिए, तो एक्शन मुझे ये चाहिए कि जो मेरी एक्स पोजीशन है ना वो मुझे चेंज करनी है, तो वो कहां से होगी, तो चेंज चेंज एक्स बाय 10, अभी 10 यानी बहुत कम इफेक्ट आती है तो मैं 50 कर देता हूं, बराबर। तो अभी क्या होगा कि जब भी यहाँ पे जैसे मैंने ये क्लिक की या राइट राइट की तो वो 50 स्टेप आगे जा रही है, बराबर। ये आगे तो गई, अभी पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल, फिर से आप लो, व्हेन लेफ्ट एरो क्लिक, बराबर। आपने जब लेफ्ट किया तो क्या होना चाहिए, जैसे आपने चेंज एक्स बाय 50 किया, ऐसे यहां पे ले लो चेंज एक्स एक्स बाय -50, अगर यहाँ पे -50 में कर देता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जैसे मैंने ये लेफ्ट लेफ्ट क्लिक किया तो वो पीछे आ रही है, ये आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है, तो आपने यहाँ पे कमांड दिया तब। अब स्टार्टिंग का सोचो कि जब कैट को कुछ कमांड नहीं था तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। अभी ये जो कैट है ना इसको मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो वो चली जाएगी, उसको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे स्क्रीन में ही रहना है, बराबर। अभी अभी मुझे जैसे अप की में करता हूं तो अप में नहीं जाएगी वो ऊपर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यस। अब आप खुद आप सोचो, तो यस अगर आप देखो तो यस आप बोलोगे यस सर कि अभी हमें क्या करना है, इवेंट्स में जाना है, ये पूरी इवेंट्स है यानी हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले इवेंट्स में जाना है, व्हेन स्पेस यानी व्हेन क्लिक अप एरो, यस। अभी क्या होगा, चेंज वाई पोजीशन, बराबर। हमारी अभी क्या होगी, ये एक्स था, अभी अब आप अगर आपको देखना हो तो भी ऐसा क्लिक करो और कैट को ऐसे ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो है ना ये एक्स एंड वाई पोजीशन चेंज हो रही है, देखो ये 116 हो गया वाई और एक्स 58, बराबर। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए, तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि चेंज वाई बाय 50 ले लेता हूं, बराबर। तो अभी क्या होगा देखो, देखते हैं हम, तो अगर मैं ऊपर करता हूं यहाँ पे अपर एरो तो ये ऊपर जा रही है, अभी ऊपर से नीचे नहीं जाएगी, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक इवेंट करनी पड़ेगी, सिंपल। और मैं तब ले लेता हूं व्हेन, एक मिनट, व्हेन डाउन एरो की चेंज
चेंज y बाय -50 कर देते हम। -50। अभी आप देखो तो पूरी जो हमारा जो एरो की थी वो हम सब यूज यहाँ पे कर पा रहे हैं, बराबर। तो आप देखिए सिंपल, ये जैसे हमें गेम बनानी है तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी यहाँ पे जो स्प्राइट है आपका, वो आप जैसे आपको चाहे आप वहां पे जा सकते हो। जैसे अगर ये क्लिक किया तो वो स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। तो आप कुछ भी यहाँ पे अभी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्प्राइट है यहाँ पे। फिर क्लिक, यानी बहुत सारी गेम। इसमें अभी क्या है कि आपका लॉजिक है, आप क्या करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे क्या करना है, बराबर। अगर मुझे ये कैट में कुछ ऑब्स्टिकल डालने हैं तो वो आप यानी जंप करके वो कूद के जा सकता है, उसमें पॉइंट आप कर सकते हो। बहुत अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज है। सेंसर आता है, जैसे वो दो गाड़ी टकराती है। लेकिन मेन क्या है कोडिंग में, तो लॉजिक है। अगर आपको जैसे मैंने फर्स्टली आपको बताया था कि आपको एबीसीडी आ गई है, लेकिन एबीसीडी में हर एक स्टूडेंट बहुत बेस्ट ऐसे नहीं बना सकता, बराबर। जैसे जिसकी इमेजिनेशन है उस प्रकार वो लिख पा रहा है। तो ऐसे ही सेम कोडिंग में भी आपको क्या है, अभी मैंने आपको ये सब सिखा दिया, आपको पता चल गया कि यस सर ये सब है, बराबर। ऐसे बहुत सारा यहाँ पे इवेंट्स है, बहुत सारे फंक्शन है। और इसके बाद भी आगे जो आता है वो टेक्स्ट में भी आता है। ये सिर्फ आपका ब्लॉक कोडिंग है, यानी आपको आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी के हिसाब से आपका ये सेट किया है। उसके बाद आप टेक्स्ट में भी आप सीख पाओगे। लेकिन मेन क्या है कि आपको वो सीखना है कि इसमें अल्गोरिदम क्या है आपका, यानी आपको कैसे उसमें कैसे लॉजिक यूज करना है, वो मेन है। कैसे मैं शॉर्ट कर पा रहा हूँ, जैसे एक स्टेप लिया था, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ। लेकिन स्टूडेंट को ऐसा पता चलना चाहिए कि नहीं सर, ऐसा है तो एक करते हैं ना थोड़ा इजी, चलो फॉर एवर कर देते, एक क्लिक करूंगा और कैट चली जाएगी। तो ये जो है ना, ये हमें सीखना है। ओके। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा गेम डिपार्टमेंट है, यानी गेम में हम गेमिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको गेम एप्लीकेशन कैसे बनाना है, बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन जस्ट आज डेमो है तो मैंने आपको ये 2 एक्शन आपको दिखा है कि कैसे मूव होता है और कैसे हम सब चेंज कर सकते हैं, बराबर। आगे निधि मैडम है, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सिखाएगी। थैंक यू। ओके, सी जैसे सर ने आपको बताया कि कोडिंग क्या है। कोडिंग इज नथिंग बट जस्ट द एबीसीडी ऑफ एनी लैंग्वेज। इफ यू वांट टू राइट एन essay or even you want to write about yourself, you should know the language. Okay, so if you want to write your introduction in English, so you should know the ABCD. If you write your introduction in Hindi, so you know the basic of that language. Okay, so this coding is nothing, it's something is you are saying to a computer language and they will perform according to that. So the way you have seen in the game, now I'm going to show you how we can do it in application. जैसे आपके मोबाइल में भी आपको पता है, आपको अलार्म अगर सेट करते हो तो वो ऐसे नहीं हो रहा है, पर वो भी क्या है, वो एप्लीकेशन है। यूट्यूब भी क्या है, आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब आप भी क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट दैट एनी रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी थिंग। So just go through it. I will show you the demo for that. अभी हम आपको सीधा वही स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं। जो वंस यू कम इन द क्लास, तो मैं आपको कैसे आपको लॉगिन करना है, कौन से एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, कैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, वो हम सिखाएंगे। लेकिन आज जस्ट बेसिक what we want to change and how we can change it. So for student, make sure कि आपको जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको दो चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। what you want and when you want, मतलब क्या चाहिए और कब चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कॉल करते हैं, जब मोबाइल में हम कॉल करते हैं तो हमें पता है नंबर कहाँ पे है, और नंबर मिलते हमें क्या करना है, कॉल पे कॉल का जो सिंबल है उस पर क्लिक करना है तो कॉल लग जाता है। सेम दिस इज द एप्लीकेशन, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। So here this is the screen 1, ठीक है। Here this is the screen 1. So what I want that when I click somewhere here, so the screen will going to be changed. तो मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे स्क्रीन में मैं ऐसा कुछ करूँ कि ये स्क्रीन का कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए तो मुझे कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूंगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, रीसेट दिखाएगा, कुछ नहीं होगा। तो what I want, see here you have so many options. So this is the
फर्स्ट आपको ये कोडिंग, यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन है, कोडिंग, डिजाइन एंड डेटा। तो फर्स्ट हमें क्या करनी है, डिजाइन करनी है। डिजाइन एज इन स्क्रीन 1 पे कौन सी चीज कहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, बटन है, लेबल है, टेक्स्ट इनपुट है, ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है, इमेज है, स्क्रीन है। तो यहाँ पे स्क्रीन तो है मेरे पास। अभी स्क्रीन में मुझे चाहिए, आई वांट दैट द कलर ऑफ द स्क्रीन शुड बी चेंज व्हेन आई क्लिक ऑन रन। सो हाउ इट विल फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट देन that key when I click on this button. See, first of all, I have to place this button. I can place this button here also, here, wherever I want, I can keep this. आपको जहां चाहिए वहां पे आप बटन प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस बिकॉज इट्स योर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बटन में जाऊंगी, बटन डिजाइन में जाऊंगी, बटन प्लेस करूंगी कि स्क्रीन पे मुझे बटन यहाँ पे चाहिए। नाउ व्हाट आई वांट, व्हेन आई क्लिक ऑन बटन द स्क्रीन शुड बी चेंज। अभी भी नहीं हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे, ये आपका क्या है, वर्क स्पेस मीन्स योर नोटबुक। दिस इज योर नोटबुक। नोटबुक में आपको लिखना पड़ेगा कि when I click on button, the color of screen should be changed. Now you can have an option. So first of all, when I go in design, I'll place the button. Then I'll go to the code, right? हम लोग coding कर रहे हैं, तो I have to go to code. Now here इतना simple है, you will get everything what you want. So on event, जो भी कोडिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑन इवेंट। ये वर्क स्पेस में, मतलब आपकी नोटबुक में आप लिखोगे ऑन इवेंट, ऑन इवेंट, ऑन इवेंट आईडी। तो यहाँ पे मेरा आईडी क्या है, यहाँ पे आप जब अपना एरो लेके जाओगे तो आपको दिख रहा है आईडी बटन। आईडी मतलब क्या है, बटन। ओके, आईडी मीन्स योर बटन। एक मिनट, वन सेकंड। यस, आप देख पाओ इसलिए यहाँ पे ब्लॉक्स कर दिया, बराबर, तो इजी रहेगा आपके लिए। फर्स्ट हम लोग ब्लॉक में बनाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में भी बना सकते हैं। फर्स्ट हम लोग ब्लॉक में बनाएंगे जो इजी रहेगा। ऑन इवेंट आईडी, जैसे हमने देखा एरो में, जब हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं, बटन के पास गए तो एरो में आईडी मतलब क्या, बटन। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी दिया हुआ है, टू सिलेक्ट बटन 1। ऑन इवेंट बटन 1 क्लिक। जब बटन 1 क्लिक होगा तो क्या चाहिए, आई वांट द कलर ऑफ स्क्रीन शुड बी चेंज। सो we'll go to the set property. You have to just drag and drop. जिसे ब्लॉक वाली गेम खेलते हो ना, वैसे ही ब्लॉक उठाना है, आपको सेट करना है। ऑन इवेंट व्हेन आई क्लिक बटन द सेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या चेंज होना चाहिए, स्क्रीन 1। ऑन व्हाट यू वांट टू चेंज, background, image or icon color. I want to change the color of the screen. On event, when I click on button, the screen means the property. What is the property for us? This is screen. Screen 1 property background should be changed. Here you have the options. Different, whatever your favorite color, you will click. So I'll click the bright yellow color. Okay. So on event, when I click on button 1, the screen 1 background will change to the yellow color. So let's check it is working or not. So when I click on button, run, click on button. See. Wow. Yes. Yes, change. Reset. Again, a simple way. There is one application here, one website. You have to open that. You have to create your login. We'll go, when you open, we'll go to the app lab. See, it's okay. It will load. It will take a fraction of minutes. So this way you can change your color, background, Yes, image, definitely, whatever निधि, you want. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया है आपको, वो भी एक एप्लीकेशन, यानी आप मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन बनाते हो, ऐसी ही डिजाइन दी है, यानी आपको वो पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे मोबाइल में चेंज करना है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि आज हमने बैकग्राउंड कलर जैसे चेंज किया है, तो वहां भी एक्शन भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी जो एप्लीकेशन होती है, तो उसमें आप देखते हो कि जैसे एप्लीकेशन में
वॉकिंग जो स्टेप्स काउंट होते हैं, या बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती है, तो वो कैसे वर्क होती है। तो जो बेसिक है ये सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आपको कुछ डिजाइनिंग उसकी बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसका कोडिंग code होगा। लिखना है. यस। First you have to create the design, then you have to put the code. So this way you can change the color of screen. You can put extra buttons on the screen. You can put extra chat box, check box, whatever you want. So, जो आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जैसे आपको एप्लीकेशन चाहिए कि मेरा रीडिंग टाइमिंग ऐसा हो, मेरा वॉकिंग टाइम इतना हो, इतने वॉकिंग टाइम पे इतना अलार्म बजना चाहिए, मतलब मैं 1000 स्टेप चलता हूँ तो अलार्म बजेगा। मैं 2 लीटर इफ आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर इन अ डे, इट विल क्लिक अलार्म. So this whatever you want, whatever your necessity, you can create the application the way you want. It's very simple. This is the text based. This is the uh, दिस इज द टेक्स्ट बेस, मतलब ये दूसरा वर्जन है जिसमें आप ब्लॉक, पहले हमने जो देखा वो ब्लॉक के वजह से, ब्लॉक के थ्रू था, और सेकंड था ये टेक्स्ट के थ्रू. तो टेक्स्ट के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना था कि जैसे निधि मैम ने बताया था कि सबसे पहले मुझे कुछ बटन यहाँ पे रखना है, बराबर? कि यहाँ पे डिजाइन करना है मुझे, वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ स्क्रीन चेंज कर सकता हूँ। लेकिन हमारा आज जैसे इवेंट है कि मुझे बटन क्लिक करूँ तो मेरा ये जो स्क्रीन जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, बराबर? तो हमने यहाँ पे ये बटन रख दिया। अभी मुझे उसका कोडिंग करना पड़ेगा, तो कोडिंग में मैं जाऊंगा सबसे पहले, और मुझे क्या करना है, तो ऑन इवेंट, यानी ये जो है ना, ये जो मोबाइल, ये आपकी इवेंट है, आपको कुछ करना है यहाँ पे, बराबर? चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्लिक करके यहाँ पे रख देना है, बराबर? तो ये जो है ना वो दूसरा स्टेज, दूसरे जो सेकंड स्टेज में आपको ये पता चलेगा। अभी आपको कुछ टेंशन नहीं लिया, अभी ब्लॉक में आप याद रखें, यानी फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ आपका डेवलप होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप इजीली ये टेक्स्ट कर पाओगे। ऑन इवेंट आईडी, यानी आईडी यानी क्या करना है अभी मुझे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ब्लॉक में अगर आप जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आईडी है। तो यहाँ पे मैं बटन के साथ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, तो बटन 1। तो जैसे निधि मैम ने जो सबसे पहले जो बताया था वही होगा, सेम टू सेम। बटन 1 क्लिक, बराबर? और उसके बाद आता है सेट प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे हमने ब्लॉक में रख दिया, एक मिनट, हाँ, यस, सेट प्रॉपर्टी। 1 मिनट, माउस का थोड़ा एरर आ रहा है, 2 मिनट। यस, ओके। तो सेट प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है, हमें वो भी पता है कि सर, हाँ, कि जब बटन क्लिक होता है तब ये स्क्रीन 1, यानी ये स्क्रीन 1, उसका कलर यानी क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर, वो जैसे येलो रखा था, अभी मैं रेड रख रहा हूं, तो ये रेड होना चाहिए, बराबर? ये पूरा फंक्शन हो गया। अभी मुझे टेक्स्ट में करना है, जैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन है, मैं सो टेक्स्ट। तो अब ये क्या हुआ कि ये पूरा आपका कोडिंग हो गया। ऑन इवेंट, बराबर? फिर बटन 1 क्लिक, फंक्शन अभी कुछ नहीं है तो वहां पे ब्लैंक है। सेट प्रॉपर्टी स्क्रीन 1 बैकग्राउंड कलर रेड, फिनिश, बराबर? यहाँ पे हम रन करते हैं एप्लीकेशन और यहाँ पे रिजल्ट, वाह, Yes, it बरा? seems. तो यहाँ पे ये एक बेसिक है, आज डेमो क्लास है, तो मुझे ये आपको समझाना है कि व्हाट इज द कोडिंग, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये इसमें क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी फीस भी होती है कई कंपनीज और सब, ठीक है वो सब, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उनका यानी एक चांस तो देना है, एक प्लेटफॉर्म हमें देना है कि जहाँ पे उनकी ये जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर आ सके, टू ड्रॉ आउट, यानी उसको हमें बाहर लाना है, और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है। तो हम ऐसी आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, एक गेम एप्लीकेशन और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे भी एनिमेशन बुक होती है, यानी आप कुछ एनिमेशन कर सकते हो उसमें, स्टोरी बना सकते हो, बहुत सारा है ऐसा, यानी कुछ लिमिट ही नहीं, स्काई द लिमिट। कोडिंग प्रोग्रामिंग जिसको पता होगा वो उसको पता है कि, लेकिन हमें क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट उनको समझाना है, बराबर? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना उनकी लाइफ में भी बहुत ही काम में आएगा। उनका ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होगा कि यस, मुझे कुछ रिपीट नहीं करना, मुझे स्मार्टली वर्क करना है। और आज के यानी इस अभी जो हमारा चल रहा है, जो
2020 और भी आगे जो है एजुकेशन, उसमें ये डिजिटल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए कोडिंग इज़ मस्ट। अगर आप यानी जो स्टूडेंट है, तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो ये आप ध्यान में रखो कि अभी मुझे स्मार्ट लर्निंग करनी है। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट होता ही है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डेवलप करो, आप सोचो, बराबर, तो हो पाएगा, वो एग्जैक्टली हो जाएगा और हम आपके साथ ही है सब। तो अगर आप लोगों को ये डेमो में आपके स्टूडेंट को यानी आपके किड्स को ऐसा ऐसा लगता है कि नहीं, मम्मी पापा मैं कर पाऊंगा ये कोडिंग और मुझे अच्छा लगेगा और मैं मेहनत करूंगा इसमें, मुझे बहुत ही मजा आ रही है, तो एक नीचे आपको लिंक दी है मैंने, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आपकी बैच अभी नेक्स्ट स्टार्ट हो पाएगी, बराबर। और मोर जो डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरा नंबर्स और सब है, तो वो भी आप सकोगे, बराबर। तो आपको पता चल जाए कि ये जो वीडियो था वो इसीलिए था कि हम ऐसा चाहते हैं, हमारे एक एथिक्स है कि अ, एक सिंपल आप डेमो लोगे, यानी एक कॉन्सेप्ट में आप नहीं समझ पाओगे कि व्हाट इज कोडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझना चाहिए, अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आप समझ लो कि व्हाट इज कोडिंग। मैं जो मेरे स्टूडेंट यानी मैं मेरे बच्चे को रख रहा हूँ जहाँ पे, तो वो मुझे पता होना चाहिए कि ये कोर्स में क्या आता है डिटेल्स, बराबर। और फीस और सब जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू Thank फॉर you. अटेंडिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।